आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ही विनोद पांडे जी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में। यह प्लान बिल्कुल सिमिलर एक एफडी प्लान की तरह होता है। जैसे कि हम लोग बैंक में एफडी कराने के लिए जाते हैं, इसी तरह से जब अगर आपको एलआईसी के अंदर एफडी करानी होती है तो चूंकि हम बीमा कंपनी है तो हम फिक्स डिपॉजिट प्लान तो बोल नहीं सकते। तो हमारे पास कौन से शब्द होते हैं? सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें केवल एक बार ही देना है। तो एफडी में भी एक बार ही देना होता है, तो बैंक एफडी में एक बार देना है, ऐसे एलआईसी की पॉलिसी में भी एक बार देना है। और एंडोमेंट का मतलब क्या हुआ? बैंक एफडी भी हमने मान लो 5 साल की कराई, 10 साल की कराई, तो जब 10 साल के बाद इकट्ठे पैसा मिलता है उस वर्ड को बोला जाता है एंडोमेंट। तो बैंक एफडी में भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन हमारे एलआईसी की जो एफडी है यानी कि सिंगल प्रीमियम जो प्लान है वो बैंक की अपेक्षा बहुत बढ़िया होता है। आप इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो आप इस प्लान को लिए बिना रह ही नहीं सकते। ये बहुत ही छोटे से बजट से भी चालू हो जाती है। आप चाहो तो इसको 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 2 लाख का सम एश्योर्ड, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो जितने का सम एश्योर्ड लेंगे और टाइमिंग आप लगभग 21 साल की लेते हैं, यानी कि ज्यादातर जो प्लान में जानकारी देता हूं 20 साल 21 साल के एवरेज में देता हूं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा जब 20 साल में इतना तो 25 साल में कितना, और 20 साल में इतना तो 15 साल में कितना। तो थोड़ा बहुत आप घटा या बढ़ा खुद ही सकते हो एक अंदाजे के लिए कि जब 20 साल में इतना हो रहा है तो 25 साल में कितना होगा। आज मैं एक एग्जांपल पे आपको समझा रहा हूं कि कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है 10 लाख रुपए की मैं एफडी कराना चाहता हूं, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए देगा तो बैंक में जैसे हम पूरा 10 लाख रुपए देते हैं ना, एलआईसी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी भी लगता है। तो आपका प्रीमियम क्या होगा? हो सकता है 9,75,873 रुपए है, और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कितना? सिंगल प्रीमियम प्लान पे 4.5% की जीएसटी होती है। तो 9 लाख रुपए का 4.5% कितना हो गया? तो मोटा मोटा 36 से 40,000 45,000 के आसपास होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो रकम लगभग 10 लाख 12,000 10 लाख 15,000 ऐसे बैठती है। तो एक राउंड फिगर समझने के लिए बना दिया कि यदि आप मुझे 10 लाख रुपया देंगे तो 21 साल के बाद आपको क्या मिलेगा। तो यदि आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे तो सबसे पहले तो एलआईसी एक गारंटी देती है। ये गारंटी बैंक एफडी में नहीं होती है। इस गारंटी का क्या मतलब होता है? ये गारंटी एलआईसी की जिसकी वजह से ही लोग एलआईसी के दीवाने हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना देश के अंदर, वो ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। जो लोग 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, 5 लाख रुपये महीना, यहां तक वाले लोग खूब दिमाग चलाते हैं। लेकिन जैसे इसके ऊपर वाले लोग होते हैं जो 10 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, 5 करोड़ रुपए महीना या 50 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि ये एलआईसी की गारंटी है। इस गारंटी का क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपया दिया, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो क्या होगा? 15 लाख रुपए गारंटेड मिलेंगे। ये किसी भी सूरत में कम नहीं होंगे। लेकिन यही 10 लाख रुपए आपने बैंक में दिए तो आप कहोगे, बैंक वाला तो कहेगा भैया पहले तो 21 साल की एफडी नहीं करेगा और शॉर्ट टर्म की एफडी हम नहीं करेंगे। आप हमसे बोलोगे हमें 3 साल की एफडी करानी है तो हम कहेंगे भैया चुपचाप बैंक में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ। लेकिन बैंक वाले के पास जाओगे, कहोगे भैया मुझे अपने बच्चे की एफडी करानी है 21 साल की, तो कहेगा भैया एलआईसी के पास चले जाओ। तो हम दोनों की एफडी अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है एग्जाम्पल के रूप में कि लेकिन अगर वो बैंक वाला भी कहता है चलो मैं 21 साल के लिए तैयार हूं, यानी कि आप कहोगे कि मैं 3 साल की एफडी करा के मैं उसे ऑटो रिन्यूअल में डाल देता हूं 21 साल में, तो रकम तो एलआईसी से ज्यादा बैठेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रकम ज्यादा तो तब बैठेगी ना जो इंटरेस्ट रेट आज का ही है वही कंटिन्यू 21 साल तक रहे। लेकिन कल ही जैसे ट्रंप जी ने टैरिफ लगा दिया, ऐसी भारत सरकार को कोई कैलकुलेशन समझ में आए और भारत सरकार कहे कि भैया कल से बैंक एफडी का रेट होगा 0, तो क्या होगा आप ये बताओ? ऐसे केस में एलआईसी के अंदर बॉन्ड पे पहले ही 15 लाख रुपए लिख दिए तो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो पहले ही दिन जुड़ चुका है साहब। ये गारंटी है कि नहीं एलआईसी की? 50% की गारंटी हो गई सर पहले दिन से। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो मैं वो बातें बताने जाऊंगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये प्लान कैसे करेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल को कोई अनहोनी घटना घट गई तो ये प्लान कैसे काम करेगा। तो सब कुछ अगर ठीक ठाक रहेगा तो क्या होगा? एलआईसी कह रही है 15 लाख रुपए तो देखो जी हम गारंटेड देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही एलआईसी के अंदर बोनस के रेट आते हैं, वो हर साल इसमें ऐड होते जाएंगे। आगे समझ में?
और उसके ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे एलआईसी के अंदर फाइनल एडिशनल बोनस होता है, इस प्लान के अंदर भी वो भी आपका ऐड होता रहेगा। तो आप जब ये टोटल रकम देखेंगे तो ये टोटल रकम बैठेगी लगभग 9 लाख रुपए के आसपास की इंटरेस्ट। तो 15 लाख रुपए की गारंटी प्लस इंटरेस्ट 9 लाख, तो ये टोटल पैसा कितना हो गया मैच्योरिटी पे 24 लाख रुपए। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो कैलकुलेटिव लोग हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं विनोद भाई अगर यही पैसा मैं बैंक एफडी में डालूंगा और उसको मैं ऑटो रिन्यूअल में डाल दूं और यही करंट वाली स्थिति रही जैसे आपके बोनस की है और मैं भी जिंदा रहता हूं, एलआईसी भी जिंदा रहती है, बैंक भी जिंदा रहता है और पोस्ट ऑफिस भी जिंदा रहता है, तो सारी स्थितियों के अकॉर्डिंग ये 24 लाख रुपए लगभग 25 लाख 26 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा लाख 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये कंडीशन, लेकिन कल को कोई अनहोनी घटना घट गई तो उस केस में एलआईसी जीत जाएगी साहब। तो जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ही और आपको पता ही है गारंटी है, तो फिर जीवन बीमा कराने के लिए एलआईसी के पास आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसी बात की अनसिक्योरिटी है, यानी कि गारंटी नहीं है कि आप जिंदा भी रहने वाला है नहीं रहने वाला, इसका मतलब तब आपको एलआईसी की जरूरत पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, यहां पर हो सकता है कि हम 1,50,000 रुपए का आपका नुकसान कर रहे हो इंटरेस्ट में, लेकिन आपका फायदा क्या कर रहे हैं अब वो सुनिए। वो जो फायदा दे रहे हैं ना सर, वो बैंक के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। सबसे पहला फायदा कि जब ये पैसा मिनिमम की गारंटी मिल गई पहले से, तो मिनिमम की गारंटी यानी कि मिनिमम 50% से आपका पैसा इंक्रीज होकर ही रहेगा। लेकिन अगर कल को भारत सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 कर दिए तो बैंक एफडी का पैसा 10 का 10 ही रहेगा। अब आप बोलोगे भाई 3 साल की एफडी तो गारंटी हो गई, तो सही बात है, 3 साल की एफडी का इंटरेस्ट गारंटी हो गया। अब 3 साल का क्या हो गया, मान लो कि 6% का ब्याज चल रहा है, तो 60,000 रुपया और 3 साल का कितना हो गया 1,80,000 रुपया, तो 10 लाख रुपया और 1,80,000 रुपया कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे आपको 11,80,000 रुपया, और एलआईसी कितना देगी आपको 15 लाख रुपया, और प्लस एलआईसी भी तो 3 साल का बोनस देगी, तो एलआईसी भी बोनस इसमें ऐड करके देगी प्लस 3 साल का बोनस। अब ये 9 लाख रुपए दे दिए 21 साल में, तो 10 साल में कितना देगी 4.5 लाख, तो 3 साल में कितना देगी एलआईसी भी 1.5 लाख रुपए कुछ तो बोनस देगी एक्स्ट्रा, तो 15 लाख नहीं बनेंगे, वो कितने बनेंगे लगभग 16 लाख 17 लाख या 18 लाख, जैसे इसका बोनस बढ़ के मिलेगा। दूसरी बात, एलआईसी के प्लान के अंदर क्या होता है सर, इमरजेंसी फंड के रूप में लोन भी ले सकते हो। कहने का मतलब आपने बीमा तो करा लिया 21 साल का, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद कभी आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड। मैं तो इमरजेंसी फंड ही बोलता हूं कि भैया बीमा कराया था आपने, अचानक से जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, आप एलआईसी से पैसा निकाल लेंगे, अपना काम करेंगे, एलआईसी को लौटा देंगे तो इसकी वैसी चलती रहेगी। यदि आपने इसे नहीं लौटाया तो एलआईसी को जितना पैसा दे दिया था वो पैसा और उसका इंटरेस्ट लास्ट में मैच्योरिटी के वक्त कटिंग करके दे देगी। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? सिर्फ इतना ही नहीं, आप पूछेंगे एलआईसी का इंटरेस्ट क्या होता है, तो एलआईसी का जो इंटरेस्ट है वो लगभग 10.5% साल का होता है, और ये समय के अनुसार घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए मेरे को दिए थे, लेकिन आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा, तो आप एलआईसी के पैसे में से 2 लाख रुपए निकाल लीजिए, आपको 10.5% यानी कि लगभग 20-21 हजार रुपए का आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, वो भी साल में 2 बार में चुकाना है। इसका मतलब क्या हुआ 10,500 रुपया साल का, तो आप प्रीमियम तो भरना ही नहीं है, साल में इंटरेस्ट आप 2 बार 10,500 करके देते जाइए। मैच्योरिटी पे जब मिलने वाला है 24 लाख रुपया, तो 24 लाख में से 2 लाख रुपए जो आपका मूलधन है वो काट के 22 लाख रुपए आपको ट्रांसफर कर देगी एलआईसी। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, आपने बोला कि मुझे कहीं से 20,000 रुपए आ जाए तो दे सकता हूं क्या, तो आप 20,000 रुपए दे दीजिए, 20,000 रुपए का ब्याज कम हो जाएगा। आपके पास कहीं से 50,000 रुपए आ गया तो आप 50,000 रुपए दे दीजिए, 50,000 रुपए का ब्याज कम हो जाएगा। आप कहोगे मैं तो बैंकों की तरह ईएमआई बनाना चाहता हूं, तो एलआईसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है ईएमआई बनाने का, लेकिन आप चाहो तो कहोगे भैया मैं 5,000 रुपए महीना देना चाहता हूं, तो आप हर महीने 5,000 रुपए की पेमेंट कीजिए, आपका 5,000 रुपए ब्याज आगे से कम होता है। पूरी बात समझ में आ रही है आपको? इसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड लोन। आप बोलोगे विनोद भाई बैंक एफडी को तो हम कभी भी बीच में ब्रेक कर सकते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद कभी अभी एफडी तोड़नी पड़े तो हम इसे तोड़ सकते हैं, उसमें 1% इंटरेस्ट कम करके मिलता है, हमारा पैसा तो हमारे हाथ में आ जाता है तुरंत। तो क्या आपकी एलआईसी पॉलिसी में सुविधा है क्या?
बिल्कुल ऐसा। एलआईसी पॉलिसी के अंदर सरेंडर की सुविधा होती है, लेकिन जब भी आप पॉलिसी को बंद करते हैं तो क्या होता है कि देखो सर ये पॉलिसी है चलेगी तो ये फायदेमंद है, लेकिन आप ना बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, इतनी सारी गारंटियां मेरे से ले रहे हो, इतने सारे बेनिफिट्स आप मेरे से ले रहे हो, लेकिन आप बीच में अगर ब्रेक करोगे तो उस बेनिफिट्स को देने के लिए मैंने अपना इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है, लगा रखा है मैंने, मतलब मैं एलआईसी की बात कर रहा हूँ। एलआईसी से जैसे आप पॉलिसी लेते हैं, एलआईसी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, वहां पे ऑफिस में स्टाफ लगा हुआ है, ऑफिस को रेंट पर ले रखा है, बिजली पानी इतने सारे मैनेजर, इनकी तनख्वाह कहां से आती है? यही तो एक पूरा इकोसिस्टम है। अब उसको सिस्टम को आप ब्रेक कर रहे हो तो एलआईसी क्या करती है, सरेंडर वैल्यू करके आपको पैसा दे देगी, लेकिन जितना बैंक एफडी में मिल जाता है शायद उतना ना मिले। शुरुआती दिनों में तो कई बार थोड़ा बहुत कट के मिलता है, लेकिन जैसे ही तीसरे साल पांचवें साल में एफडी जाएगी तो जितना पैसा होगा लगभग उतना पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो एलआईसी की भी एफडी को आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इतना सारा जो रिस्क कवर के बेनिफिट्स हैं ये सब आपके विड्रॉ होंगे। अभी 2-3 पॉइंट और सुनोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा, यार इतनी सारी चीज मिलती है एफडी के अंदर। आइए देखते हैं। इस प्लान में एक और बेनिफिट है, जैसा कि मैंने बताया कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक ही प्रीमियम दिया 10 लाख रुपए का और इस वक्त न करे अगले ही पल उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में एलआईसी क्या करेगी, जो ये 15 लाख रुपए की गारंटी है ये 15 लाख रुपए इमीडिएट बेसिस पे दे देगी। और बैंक एफडी वाला अगर होगा तो क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए बढ़ा देगा नॉमिनी को, ये लो भाई साहब आप अपने घर अपने घर। पूरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एलआईसी कितना पैसा देगी, 15 लाख रुपया। और चूंकि सिंगल प्रीमियम प्लान है तो आगे की पॉलिसी से फिर कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है, यानी आगे कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है। ये तो बात हुई किस चीज की, नेचुरल डेथ की। नेचुरल डेथ का मतलब क्या होता है, बुखार, खांसी, चिकनगुनिया, डेंगू, कोरोना, हार्ट अटैक, कोई भी नेचुरल बीमारी की वजह से अगर डेथ होती है तो एलआईसी कितना पैसा देगी, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए। लेकिन अगर यही डेथ दुर्घटना की वजह से होती है, एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि रोड एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, पैर फिसल गया, कोई भी अनफोर्चुनेट चीज अगर अचानक से होती है तो ये 15 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे 30 लाख रुपए में, यानी कि पैसा डबल हो जाएगा। और आगे का प्रीमियम तो भरना ही नहीं है क्योंकि सिंगल प्रीमियम प्लान है। ये तो हो गई पहले दिन की बात, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, डेथ 5 साल के बाद हो, डेथ 10 साल के बाद हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उस केस में एलआईसी क्या करेगी, जो ये 15 लाख रुपए हैं या 30 लाख रुपए हैं, इसके ऊपर जो हर साल बोनस दे रही थी वो एड ऑन होता ही रहेगा, और जिस साल भी डेथ होगी उस साल 15 लाख रुपया प्लस 10 साल चलेगी पॉलिसी तो 10 साल का बोनस, ये पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग लाइफ कवर, यानी कि जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाएगी आपकी पॉलिसी का जो समय छोड़ा है, यानी कि जो रिस्क कवर वाला अमाउंट है वो बढ़ता ही रहेगा। और ये बढ़ बढ़ के नेचुरल केस में कहां तक जाएगा, 24 लाख रुपए तक जाएगा, यानी कि 21 साल से एक दिन पहले अगर नेचुरल डेथ होती है तो भी कितना मिलेगा, 15 लाख रुपए प्लस 21 साल का लगभग बोनस, लगभग 24 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर यही डेथ दुर्घटना की वजह से हो गई तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला है 24 लाख रुपए, लेकिन मैच्योरिटी से एक दिन पहले दुर्घटना की वजह से डेथ हुई है तो एलआईसी इसमें 15 लाख रुपए और ऐड कर देगी, तो 24 लाख रुपए और 15 लाख रुपए कितने हो गए, 39 लाख रुपए। यानी कि मैच्योरिटी पर मिलने वाले थे 24 लाख रुपए, अगर यही मैच्योरिटी बैंक की तरफ से आती तो मिलने वाले थे मान लो 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर ईश्वर न करे उससे एक दिन पहले डेथ हो गई तो बैंक वाला क्या करेगा, वो शायद 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए देके फ्री हो जाएगा, लेकिन एलआईसी को कितना देना पड़ेगा, 39 लाख रुपए। आप ये बताइए इतनी प्यारी एफडी आपको कहीं मिलेगी क्या विद रिस्क कवर? कहीं नहीं मिलेगी साहब। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि जो ये एक्सीडेंट से डेथ हुआ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना वो बंदा विकलांग हो जाए, डिसेबल हो जाए, काम करने लायक नहीं रहे, तो उस केस में एलआईसी क्या करेगी, सबसे पहले तो जैसे ही वो डिसेबल हो जाएगा उसको हर साल 1.5 लाख रुपया देना स्टार्ट कर देगी। हर साल देगी 1.5 लाख रुपया, हर साल देगी 1.5 लाख रुपया। कितने साल तक देगी, पूरे के पूरे 10 साल तक देगी। डिसेबिलिटी बेनिफिट एलआईसी 10 साल में जितने की गारंटी लेती है पहले दिन से, वो डिसेबिलिटी बेनिफिट के केस में भी 10 लाख रुपए की गारंटी देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बंदा डिसेबल हो गया, 1.5 लाख रुपए करके 10 सालों में हमने उसे 15 लाख रुपए दे दिए,
और आगे का प्रीमियम तो भरना ही नहीं है, तो 15 लाख रुपए तो उसने ले लिए, लेकिन वो बंदा भी जिंदा है, तो एलआईसी क्या करेगी, पूरे के पूरे 21 साल तक इस प्लान को चलाती रहेगी, और 21 साल के बाद जब ये मेच्योरिटी आएगी 24 लाख रुपए की, तो ये 24 लाख रुपए की मेच्योरिटी अलग से देगी, इन 1.5 लाख रुपयों के अलावा। ये इतना बढ़िया सिंगल प्रीमियम का एफडी प्लान है कि हम जिस किसी को भी बताते हैं, हर कोई अपने बजट के हिसाब से शुरू करता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास पैसा कहीं से भी अचानक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, मान लीजिए 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के प्लान्स में भी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। कट कर दो।